2022 का गोवा का चुनाव गोवा वासियों के निर्णय के लिए बहुत मायने रखता है। गोवा एक शांत प्रदेश है। गोवा 10 साल से धीरे धीरे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है और विकास की कई ऊंचाइयों को गोवा ने छुआ है। अब जरूरत है गोवा के हर गांव के अंदर समृद्धि पहुंचाने। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के स्थिरता युक्त शासन में 7.5 साल तक मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ये डबल इंजन सरकार पहले मनोहर पर्रिकर जी ने चलाई, फिर प्रमोद जी ने चलाई। इसने गोवा के अंदर विकास के ढेर सारे काम समाप्त किए। अब आगे गोवा को एक समृद्ध, सुंदर और सलामत प्रदेश बनाने की जरूरत है। 2022 का चुनाव इसका चुनाव है। मैं आज गोवा के मतदाताओं के सामने आया हूं, तब मैं पूछना चाहता हूं कि कोई दिल्ली से आकर, कोई कलकत्ते से आकर गोवा का विकास कर सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए तो भाई, कर सकता है क्या? कोई कुछ वादे कर रहा है, कुछ बांट रहा है। उनको भी मालूम है ना वोट मिलने हैं, ना एमएलए आना है, ना सरकार बननी है। वचनेम किम दरिद्रता, वचन देने में काहे को कंजूसी करना? भाई करना नहीं है तब। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और इसके आधार पर हम आगे। हमने कई सारी चीजें गत 5 साल में कही और इसको कर कर दिखाया है। मैं आज राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी को भी पूछना चाहता हूं। गोवा ने कांग्रेस पार्टी को मित्रों बताना मुझे मौका दिया था या नहीं दिया था? जरा जोर से बोलो, दिया था या नहीं दिया था? अव्यवस्था, अस्थिरता और अराजकता के सिवा कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं दिया। दिगंबर कामत हमारे यहां से ही वहां गए। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि अगले 5 साल में आपका विकास का खाका लेकर आइए, आप गोवा के लिए क्या करोगे? अगर विकास का खाका जब लेकर आओ तब ये भी लेकर आना कि आपकी सरकार थी तब आपने क्या किया था। पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए आपको? जरा जोर से बोलो भैया, पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? हमारा मकसद है गोवा को गोल्डन गोवा बनाना, मनोहर पर्रिकर के स्वप्न को साकार। और प्रमोद सावंत के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केवल और केवल डबल इंजन सरकार भी ही कर सकती है मित्रों, और कोई नहीं कर सकता। गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ढेर सारे काम किए। दिगंबर कामत जी अगर मेरा भाषण सुनते हैं तो सुन ले और अपने शासन में क्या किया इसका हिसाब किताब लेकर आए। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार थी तब आपने क्या किया था? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने गोवा को विकास देने का काम किया। 2013-14 में कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, सोनिया मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। याद है ना आपको? याद है या नहीं है? गोवा को 2013-14 के बजट के अंदर 432 करोड़ रुपया दिया था। 432 करोड़। कितना? जोर से बोले, कितना? और इस बार 2020-21 के बजट में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2567 करोड़ रुपया देने का काम किया। कहां 400 करोड़ रुपया और कहां 2500 करोड़ रुपया? माताओं, भाइयों, बहनों, मैं गोवा की जनता को ये पूछने आया हूं, किसने अन्याय किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। क्योंकि वहां उनको प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट लेने में महीने लग जाते थे, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। मैं देश का गृह मंत्री हूं,
प्रमोद सावंत फोन करे बगैर आ जाते हैं और फोन करे बगैर घर पे मैं तैयार होता हूं, तब तक मेरे घर पर ही नाश्ता कर कर बैठे हुए होते हैं कि अमित भाई ये गोवा की डबल इंजन की सरकार किस प्रकार से काम करती है, इसका ये उदाहरण मित्रों मैं आप सबको बताना चाहता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समय में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण 3000 करोड़ रुपया, ये 2500 करोड़ से अलग है, 3000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन्वेस्ट करने का निर्णय किया है और एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। मंडोवी नदी पर अटल सेतु 4 किलोमीटर का 4 लेन का बनने का काम, केबल ब्रिज बनाने का काम शुरू हो चुका है। न्यू जुआरी ब्रिज पर 13.64 किलोमीटर की लंबाई का 2700 करोड़ रुपए का ब्रिज बनाने का काम शुरू हो गया है। खंडेपार ब्रिज, गलगीबाग तलपोना ब्रिज, ये भी धारवाड़ के साथ सीधा संपर्क हो जाएगा। पूरे कर्नाटक का व्यापार अपने गोवा के साथ शुरू हो जाएगा। मनोहर पर्रिकर कोना कोना बाईपास हाईवे गोवा राज्य में नेशनल हाईवे को बढ़ाने के लिए 6000 करोड़ रुपया और दिया है। सड़क विकास के लिए 4000, छोटी सड़कों के विकास के लिए 4000 करोड़ रुपया और दिया है। गोवा शिपयार्ड के विकास के लिए 3A प्रोजेक्ट के लिए हमने 32,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। 10,000 लोगों को इसको रोजगार मिलने की संभावना है और हमने विश्व स्तरीय शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम तैयार करने के लिए यहाँ के 49 इंडस्ट्री का एक संघ बनाकर इसके साथ MOU किया है। वरना इंडस्ट्रियल एस्टेट में अपने तरह का पहला समुद्री क्लस्टर का निर्माण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की है। मुंबई से काराबोलिम तक का तेजस एक्सप्रेस शुरू किया है। तुईम में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का शिलान्यास किया है। विकास के लिए, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए मोदी जी ने एक स्पेशल पैकेज के तरह हमारे मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपया दिया है। गोवा टेलीकॉम इंडस्ट्री, मुख्यमंत्री जी ने इसको बढ़ावा देने के लिए एक पूरी संकलित योजना बनाई। 144 टावर पूरे ग्रामीण गोवा में फैला दिए हैं, जिससे कनेक्टिविटी 95% तक पहुंचने की संभावना है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने गोवा को यहाँ पर ब्रिक्स की 15 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को पास यहाँ लाकर गोवा के टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ढेर सारी फ्लैगशिप योजनाएं, गरीबों की योजनाएं, उज्ज्वला योजना हो, गरीबों के घर में शौचालय बनाने हो, 1.5 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम हुआ। जल जीवन मिशन 2,63,000 परिवारों को पीने का पानी पहुंचाने का काम हुआ है। सौभाग्य योजना के तहत 1.28 लाख गरीबों के घर में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंचाने का काम हुआ है। मित्रों, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत 1.42 लाख 1,42,000 परिवारों को 2 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। और मैं बधाई देना चाहता हूं प्रमोद जी को। मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट टीका लगाने की बात करी, मगर पूरे देश में 100% वैक्सीनेशन करने वाला राज्य अगर कोई था तो अपना गोवा था, जिसके कारण गोवा इसको काम कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं दिगंबर जी को कि आपने
क्या किया 5 साल? हमने इस 10 साल के अंदर 21 नए कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। 49 से बढ़कर कॉलेजों की संख्या को 70 तक पहुंचाने का काम किया। 28 व्यवसायिक और पेशेवर संस्थान जो पहले 33 हुआ करते थे, इसको बढ़ाकर 61 तक पहुंचाकर गोवा के युवाओं के लिए ढेर सारे मौके खोलने का काम। स्कूल में शिक्षकों की संख्या में 94% बढ़ोतरी हुई है। लगभग जो पहले 6,354 शिक्षक थे, ध्यान से सुनना, 6,354 शिक्षक थे, बढ़कर 2020 में 12,367 शिक्षक रखने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कानून और व्यवस्था में भी ढेर सारे काम किए। अभी बताया गांवकर जी ने, FSL यूनिवर्सिटी यहां पर खोलने का काम मैं ही आया था और बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। पढ़े लिखे बच्चों को, देश भर में गोवा के पढ़े लिखे बच्चों को इससे रोजगार मिलने वाला है। पुलिस की संख्या 50% बढ़ा दी है। थानों की संख्या में 25 नए थाने बनाए हैं और सबसे बड़ा अचीवमेंट है प्रमोद सावंत सरकार का कि अपराध की दर में 50% की कटौती ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिगंबर कामत जी जरा पूछे, गोवा के सांस्कृतिक जितने भी धरोहर थी, नरवेमो में सप्तकोटेश्वर मंदिर, काबो दे रामा का किला, खोरजुए किला, चापोरा किला, एलोना फोर्ट और लोरीज चर्च, इस सब का पुनरुद्धार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है मित्रों। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने गोवा के विकास के लिए कार्य योजना बनाकर, यहाँ विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है भैया। एक पार्टी नई आई है, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम फला देंगे, हम टिका देंगे। ठीक है, अच्छा है, वो कहते नहीं है, वरना कहेंगे कि हर घर का रूफटॉप हम सोने का बनाकर दे देंगे। कोई कर सकता है क्या? कर सकता है? वो कर सकते हैं क्योंकि उनको सिर्फ वादा ही करना है, बाद में चले जाना है। वादा करने में क्यों कोई कंजूसाई करेगा? बताओ भाई, करेगा कंजूसाई? कंजूसाई तो वो करेगा, सोच विचार कर वो बोलेगा जो करना चाहता है। हमने इतने सालों तक नहीं कहा। जब सुप्रीम कोर्ट के माइनिंग के ऑर्डर का पूरा अभ्यास हो गया, 4 बार मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए, मैं और हमारे माइन मंत्री प्रहलाद जोशी जी कई बार बैठे, अटॉर्नी जनरल को, सॉलिसिटर जनरल को बिठाया, इसका रास्ता निकला। इसके लिए भारत सरकार ने स्पेशल डंपिंग पॉलिसी बनाई और वो डंपिंग पॉलिसी के बाद अब मिनरल कॉर्पोरेशन बनाने का काम चुनाव के पहले ही प्रमोद जी ने पूरा किया है। मैं कहकर चाहता हूं, चुनाव के बाद पारदर्शी नीलामी के जरिए गोवा की माइनिंग इंडस्ट्री 2 गुना जोश के साथ काम करना शुरू कर। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती। मित्रों, आप सभी लोग बताओ मुझे, हमारा कश्मीर भारत का हिस्सा हो या न हो, आप क्या चाहते हैं? हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? धारा 370 कश्मीर को हमसे एक प्रकार से अलग कर रखती थी। जुड़ाव नहीं था, परमानेंट जुड़ाव नहीं था। आपने मोदी जी को दूसरी बार वोट दिए, किसी को कल्पना थी कि धारा 370 चली जाएगी? कल्पना थी भाई? बताओ। आपने आंदोलन किया था क्या? इसके लिए आपने धरने प्रदर्शन किए थे? मोदी जी की दोबारा सरकार बनाई आपने और मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को चुटकी बजाते धारा 370 को समाप्त कर दिया और आज कश्मीर हमेशा के लिए भारत की सुरक्षा को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित करने का लोहे जैसे इरादे से देश की सीमाओं को सुरक्षित कर नरेंद्र मोदी जी बैठे। कामत जी, आपकी पार्टी की सरकार थी,
सोनिया मनमोहन की सरकार थी, क्या होता था? पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर चले जाते थे और कुछ नहीं। मोदी जी के समय में उरी और पुलवामा में उन्होंने हिमाकत करी। नरेंद्र भाई ने 10 ही दिन के अंदर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करने का काम किया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ये डबल इंजन की सरकार के लिए आपके पास आशीर्वाद मांगने आए। अस्थिरता से गोवा का भला नहीं होगा। मुझे बताओ, आप पार्टी यहां सरकार बना सकती है क्या? वोट ले जाएगी, ज्यादा से ज्यादा एक आधा एमएलए चुनकर आए तो आए, वरना भगवान जाने। कर सकते हैं क्या सरकार? 20 पार कर सकते हैं? टीएमसी कर सकती है? ये सारी पार्टियां अस्थिरता फैलाएंगी। हम आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं कि 2022 में 22 सीटों के साथ, 22 से ज्यादा सीटों के साथ एक पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी, ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, नीचे प्रमोद सावंत की सरकार बना दीजिए। गोवा का जो विकास का काम आगे बढ़ा है, अब गोवा को समृद्ध बनाने की प्रक्रिया अगले 5 साल में हम पूरी करना चाहते हैं। इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। ये छोटा सा खूबसूरत प्रदेश है। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत का नक्शा लेकर बैठो तो गोवा शायद दिखाई भी नहीं पड़े, मगर गोवा का अपना एक महत्व है, इसकी संस्कृति, इसका इतिहास। जैसे एक खूबसूरत बच्ची के भाल पर छोटी सी एक बिंदिया लगा दो तो उसका चेहरा कितना सुंदर लगता है, इस प्रकार से भारत मां के भाल पर गोवा एक बिंदिया है। इसको हम खूबसूरत बनाना चाहते हैं, इसको गोल्डन गोवा में परिवर्तित करना चाहते हैं, इसको समृद्ध बनाना चाहते हैं, इसको सलामत बनाना चाहते हैं। मित्रों, इसलिए हम आपके आशीर्वाद मांगने आए हैं। आज गांवकर साहब के लिए मैं प्रचार करने आया हूं। मेरे साथ प्रचंड ध्वनि से भारत माता की जय बोलकर, यहां आ जाओ गांवकर जी, यहां आ जाओ। प्रचंड ध्वनि से गांवकर जी के लिए 2 हाथ ऊपर उठाकर भारत मां का जयकारा लगाइए, उनको आशीर्वाद दीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे